अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज भी हम पाकिस्तान के कुछ सियासी और आइनी मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। कौमी असम्बली से स्पीकर नेशनल असम्बली ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 नाम अरसाल कर दिए हैं, 2 अपोजिशन के, 2 हुकूमत के और एक जो है कि वो खातून टेक्नोक्रेट का नाम भेजा गया है। इन नामों में आफ्ताब शेख साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, ये नेशनल असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, फारूक नाइक और शिबली फराज साहब जो हैं कि ये सेनेट से नाम भेजे हैं, रोशन खुर्शीद बड़ोचा जो पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं और 2 केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप में रही हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में सियासत में इन्होंने अमली सियासत में कदम रखा था। बलूचिस्तान में सूबाई वजीर भी रहीं और फिर वफाकी सतह के ऊपर वे वफाकी वजीर भी रहीं और सेनेटर भी रहीं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ये नाम है। इसके अलावा हुकूमत जो है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का जो बिल है वो सेनेट में उसकी स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया है। अब पीर को सेनेट से तवक्को की जा रही है वो शाम को पास करवाया जाएगा, फिर नेशनल असम्बली में भी पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि 26वीं तरमीम ही काफ़ी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो 126 तरमीम की जाएंगी। तो ये ऐसी क्या पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी आ गई या हालात पैदा हो गए ऐसे कि हमें जो है कि कदम कदम के ऊपर अब आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। आइनी तरमीम या आइन साजी या कानून साजी तो जनरेशन्स के लिए होती है, लेकिन हम जो है कि हर रोज़ क्यों हालात के बदलने के साथ साथ जो है कि वो कानून और आइन को बदलने पे आ गए हैं। ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के इसमें पंजाब से अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप भी पंजाब असम्बली के मेंबर हैं और कानून साज इदारा जो होता है उसको कानून और आइन बनाने का और तरमीम करने का इख्तियार हासिल होता है। लेकिन ये ऐसे हालात क्या हो गए पाकिस्तान में कि कदम कदम के ऊपर जो है कि हम कानून और आइन बदल रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी पहला जो है कि वो खुश उसलूबी से उस पर अमल नहीं हुआ था कि सदारती हुक्मनामा आया बदल गया, फिर अभी आ रहा है जी मज़ीद उसमें तरमीम आ सकती है। 26वीं तरमीम पे अभी जुडिशल कमीशन और सारे मामलात की तश्कील नहीं हुई और कहा जा रहा है कि नहीं अभी 27वीं 28वीं भी आएगी। तो ये क्या चल क्या रहा है आपकी नज़र में, क्या है? देखिए खालिद जमील साहब, बात यह है कि इस हुकूमत के पास कोई अवाम के लिए रोड मैप तो है नहीं। चाहे पंजाब में हुकूमत है या मरकज में ये चचा भतीजी की हुकूमत है, इसमें मैं ये करूँ आईनी अमेंडमेंट्स 1973 को हमें एक मिला, दस्तूर मिला जो कि आप समझ लें कि एक मुश्तरका दस्तूर था। अब आ गए इस वक्त, पहले 58(2)B का मामला चला, फिर अब 18th अमेंडमेंट आई जो उस वक्त की एक कंसेंसस पे हुई थी जब सूबों के अख्तियार दिए गए। उसके बाद ये अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट आ गई। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कोई आप आईनी तरमीम लेके आए, या आपके पास उस जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी हो या उसके पास कंसेंसस हो पूरी अपोजिशन जमातों का, उसको पूरी कौम का कंसेंसस समझा जाता है। अब हुआ ये इस दफ़ा कि इस दफ़ा तो आपको पता है जिस तरह स्टैब्लिशमेंट और नून और इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने एक किनारे पे लगाया, तो क्या जिस भोंडे तरीके से ये 26th अमेंडमेंट हुई है, एक कारपोरेशन के इलेक्शन की तरह इन्होंने ये अमेंडमेंट करवाई, बंदों को पकड़ा गया, लालच दिए गए, 5 बंदे तोड़े गए, उनको तोड़ के उस तरफ बिठाया गया, फिर ये बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि बैकअप में हमारे पास बंदे हैं। तो ये तो 126 क्या अपने जाती मफाद के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, जो पहले भी इन्होंने किया है। देखिए 126 तरमीम जो ये कहते हैं, इस वक्त आप मेरी पहले ही आप बात कर चुके हैं कि इस मुल्क में कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ चुकी है जिसके लिए इन तरमीम का ज़रूरी था, सिवाय इनकी ज़ाती ख्वाहिशात पाया तकमील तक नहीं पहुंच रही थी। तो उसमें अभी आप खुद देखें कि जो ये 26th अमेंडमेंट हुई है, इसका क्या वजूद है। एक आपने मेलाफाइडी तरीके के साथ की, टेक्निकली ये कहते हैं जी कि पार्लियामेंट का ये अख्तियार है, डेफिनेटली पार्लियामेंट का अख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट का अख्तियार आपको 15वीं सदी में रह रहे हैं, आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और पार्लियामेंट का ये अख्तियार है कि आप बंदे तोड़ के, बंदों के घरों में घुस के
बंदों के घरों में लोगों को तबाह बर्बाद करके आप फिर चंद लोटे साथ मिला के जो आप अमेंडमेंट करें, इसमें पूरी कौम का कंसेंसस किस तरह है मुझे बताएं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कौमी असेंबली की है वो तो बाहर बैठी है इन अमेंडमेंट से। बलक साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़ाती ख्वाहिशात हैं या इस तरह से अगवाकारी करके जो है तरमीम का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, अभी आप कह भी रहे हैं, और आपका नंबर जो है, वोट है, आपकी तादाद असम्बलियों के अंदर, वो भी साबित यही करती है। लेकिन जितना भरपूर तरीके से ऐवान के अंदर या बाहर सड़कों के ऊपर रिएक्शन होना चाहिए था, वो नज़र नहीं आ रहा। हमें याद है कि एक ज़माने में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी 90 की दिहाई के अंदर होते थे तो मोहतरमा या नवाज शरीफ अपोजिशन में नंबर कम होता था, लेकिन वो बड़ा रेजिस्ट किया करते थे और भरपूर मुज़ाहमत नज़र आती थी। केपी के अंदर तो आपकी हुकूमत नज़र आ जाती है, लेकिन पंजाब पे बड़े अपने पार्टी के अंदर आपकी तनकीद होती है कि कोई मुज़ाहमत नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो 2 साल हो गए इस वक्त एहतजाज में है। पहले होता क्या था? पहले होता हमेशा ये रहा है कि एक तरफ आपकी सियासी जमातें होती थी, एक तरफ स्टैब्लिशमेंट होती थी। जब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ आया तो ARD बनी, आपको याद हो, उस वक्त सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे। इस दफा टोटल एक डिफरेंट आप देख रहे हैं जो इधर सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। वो ये है कि सारी जमातें अलॉन्ग विद एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हैं और एक जमात को क्रश करने पे तुले हुए हैं। 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में। ये कैसे कह सकते हैं हम एहतजाज में नहीं निकल रहे? आप लाहौर वाला जलसा देखें, आप सवाबी वाला जलसा देखें, आप संगजानी वाला देखें, लियाकत बाग देख लें, लेकिन जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उसको देखें कि उनके घरों में 2 साल से लोग इनके घरों में घुस रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब से ये मामला ये सामने आया है तो आप खुद ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टेम्पो है वो टूटा नहीं है। कौन सी जमात है पाकिस्तान में जिसने 2 साल लगातार एहतजाज? मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम की बड़ी तादाद जो है, एक गालिब अक्सरियत जो है, वो आपकी जमात के साथ है, सपोर्ट भी करती है, और एक एक दिन के नोटिस के ऊपर वो सड़कों पे आते भी हैं, ग्राउंड भी भर जाते हैं, बड़े बड़े मैदान भरे हैं आपने। असल जो इशू है वो ये है कि आपकी पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जिस तरह से होती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी तनकीद की जाती है, और फिर जो माजी में जैसे होता था, एक दफ़ा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या आप स्ट्राइक कर देते हैं पे या जाम हड़ताल कर देते हैं, जहाँ पे आप हुकूमत को मजबूर करते हैं कि हुकूमत बैठ जाती है। आपके इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन आप अभी तक हुकूमत को वो मजबूर नहीं कर सके कि वो बैठ जाए कि अच्छा ठीक है जनाब, अब हम नहीं चल सकते इनके बगैर। आप तो एक कॉल दें तो लोग लाखों निकल आते हैं आपके, फिर भी जो है कि वक्फे वक्फे से करने की बजाय एक तवातर के साथ क्यों नहीं हो रहा काम? देखें खालिद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत तो बैठ चुकी है। हुकूमत को जो पिलर हैं वो नहीं बैठने दे रहे। हुकूमत की तो अहमियत ही कोई नहीं। इस हुकूमत को तो देखें, ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, आवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट तो है नहीं। तो हुकूमत का तो इस वक्त वजूद ही नहीं है इस मुल्क में कोई। ये देखें, हम जो इस वक्त हम ट्रीट हो रहे हैं वो समझे सिविल मार्शल लॉ में ट्रीट हो रहे हैं। पाकिस्तान इंसाफ पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल मार्शल लॉ में ट्रीट हो रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर जो इनको लाने वाले इनके आका हैं, अगर वो इनसे हाथ उठा लें तो इनकी तो अहमियत ही नहीं है, ये तो खत्म हो जाएंगे। ये तो 2 दिन नहीं खड़े हो सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत खड़ी है? हुकूमत नहीं खड़ी, तो एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया हुआ है। सही। एक चीज़ और बताएं कि ये अभी आपके बहुत से लोग कहते हैं जी कि नवंबर में इमरान खान जो हैं कि वो रिहा हो जाएंगे, उनके केसेस की नोयत तो इसी किस्म के, उनको नहीं रखा जा सकता ज़्यादा अरसा। लेकिन आप जैसे खुद कह रहे हैं कि सिविल मार्शल लॉ है पाकिस्तान में, हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है, ये नैरेटिव ला रही है जी कि शायद कोई डील होगी आपकी इस्टेब्लिशमेंट से। आपके केपी के तर्जमान बैरिस्टर साहब कहते हैं डील नहीं, मुफाहमत हुई है। तो ये मुफाहमत और डील में क्या फ़र्क है, और ये नवंबर के अंदर क्यों आप इतने पुरुमीद हैं कि इमरान खान आ जाएंगे? अभी तो तकरीबन 1 साल 3 महीने या 5 महीने बल्कि हो गया, अगस्त में पकड़े गए थे। हाँ, 1 साल और आपके ये 3-4 महीने हो गए, वो तो जेल में ही हैं। एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे तीसरे से चौथा। तो कैसे फिर नवंबर में आप तवक्को कर रहे हैं कि वाकई मुफाहमत या डील है या क्या है?
देखिए जी, डील का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर खान साहब ने डील करनी होती ना जी, तो उनके लिए तो 1 मिनट का काम था कि वो बाहर निकल आते। जिन्होंने डील्स की हैं, आपको पता है, प्लेटलेट कम हुए, चले गए, फिर आए, फिर चले गए, अब फिर चले गए, आके फिर चले गए। जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिला, उनको लाया गया, फिर जब उनको नहीं मिला तो फिर वापस चले गए। देखिए, बात ये है, हम्म। इस झूठ को आप कितना लंबा कर सकते हैं। हम्म। खान साहब की बेगम को पकड़ा गया, 9 माह उन्होंने रखा और तो केस उन पे था नहीं। और हम्म। जब केसेस पहले केसेस बेसलेस केसेस खत्म हो गए तो बाहर आ गई। खान हम्म। साहब की बहनों को पकड़ा गया। एक सड़क पे वो बीबियां खड़ी थी, उनको वहां से पकड़ के ले गए। महीना डेढ़ उनको उन्होंने अजियत दी, उनको ज़हनी परेशान किया, उनको उन्होंने रखा, आखिर को छोड़ दिया। केसेस नहीं थे। खान साहब के जितने भी केसेस है ना, वो केसेस बेसलेस केसेस हैं। हम्म। मैं ये नहीं समझता कि ज़्यादा देर अब वो चाहे वो हमें मार्शल लॉ में अपना ट्रीट करें, चाहे हमें सिविल हुकूमत में करें, खान साहब के केसेस आप स्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि टोटल झूठ है। और सही। आपको पता है कि झूठ के पैर नहीं होते। हम्म। अब आप कितना करेंगे? 1.5 साल तो हो गया खान साहब के। अब देखिए ना, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो केसेस हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में, हम सबके केसेस, अब एंटी टेररिस्ट कोड का बुनियादी ये है कि ये स्पीडी ट्रायल होते हैं, ये 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में केस खत्म हो जाते हैं। हम्म। अभी तक तो हमारे चालान नहीं मुकम्मल हुए। सही। तो ये केसेस क्या है? केसेस में है ही कुछ नहीं। ठीक है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। हम और किस लिए? वो तहकीकात करें, जो भी हकायक हैं उसके ऊपर जो अदालतों को फैसले हक़ायक़ है करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान बशीर साहब अपोजिशन लीडर पर इनसे बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।